ओके। तो बेसिक आर कोर्स बैच 9 का हमारा ये तीसरा लेसन है हमारे पास। तो ये हमारे दो लेसन बाकी रह गए, एक लेसन इंशाल्लाह हम रिव्यू करेंगे फिर सारे कोर्स को। तो अब तक क्या हम डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा उस पर करते हैं कि हमने अब तक क्या सीखा, और मैं थोड़ी सी रिविजन्स के लिहाज से कुछ लोगों के कुछ कंटेंट मिस हो गए थे तो वो भी देख सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि आर सॉफ्टवेयर क्यों पावरफुल है एज कम्पेयर टू अदर सॉफ्टवेयर्स। आर के अंदर वो कौन कौन सी खूबियां हैं जो बाकी सॉफ्टवेयर्स में नहीं है। या जैसे हमने देखा कि आर वाइडली यूज हो रहा है वर्ल्ड में, पीएचडी के लिए, पोस्ट डॉक के लिए इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। दूसरा, ये फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है, सारे इसके अपडेटेड वर्जन अवेलेबल है आपके पास, लिटरेचर अवेलेबल है, कम्युनिटी अवेलेबल है आपको टीच करने के लिए। उसके बाद हमने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ आर के आर सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है बेसिकली। तो आर्स 4 विंडोज में ऑपरेट करता है, विंडो 1, विंडो 2 एंड विंडो 3 एंड विंडो 4। विंडो 1 में आपने अब जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जा रहे हैं आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि विंडो 1 में आप स्क्रिप्ट राइट अप करते हैं। जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, विंडो 2 उसका माइंड सेट है। विंडो 3 में चीज़ें अगर ठीक रन होंगी तो वो ब्लू कलर में होगी, अगर वो कोई चीज़ में आपका पैकेज मिस है या फंक्शन में कोई आप कमांड्स गलत लिख रहे हैं तो विंडो 3 में वो आपको एरर देगा। विंडो 4 के अंदर हमने देखा था दो चीज़ें हैं, एक आपके ग्राफ उसमें डिस्प्ले होते हैं और उसके अलावा उसके अंदर आप पैकेज आपके सारे इंस्टॉल होते हैं, यानी पैकेज की सारी आपके पास लाइब्रेरी उसमें मौजूद है पैकेज आपके पास। उसके बाद देखा हमने पैकेज क्या है। जब आप आर स्टूडियो आपने इंस्टॉल किया तो आपने देखा कि कुछ पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल थे, कुछ आपको करने पड़ेंगे। जो ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं हम इनको बिल्ट इन पैकेज का नाम देते हैं, और जो दूसरे पैकेजेस हैं जो मैं आप और दूसरे लोग डेवलप कर रहे हैं उसको हम थर्ड पार्टी पैकेजेस का नाम देते हैं, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ते हैं। अब आप उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसके इंस्टॉल के हमने बताया था दो तरीके हैं आपके पास। एक बाई कमांड आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, दूसरा विंडो 4 में जाकर आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद जब इंस्टॉल हो जाता है तो पैकेज फिर आपको पैकेज को फंक्शन में लाने के लिए एक्टिवेट करना पड़ता है। लास्ट लेसन में आपने देखा रीड एक्सेल का हमारे पास पैकेज तो मौजूद था लेकिन हमने उसको एक्टिवेट नहीं किया हुआ था, इस वजह से वो हमारी एक्सेल के फाइल को इंपोर्ट नहीं कर रहा था। तो उसके बाद हमने देखा कि सबसे अहम चीज आपके पास है डाटा अरेंजमेंट एक्सेल में है। आर के कोड आपको सारे मिल जाते हैं हर जगह से, नेट से, बुक से चीजें आपको मिल जाएंगी कि इंपोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है, मीन कैसे निकालना है, समरी कैसे निकालना है, वो सारे कोड अवेलेबल आपको हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका डाटा प्रॉपरली अरेंज नहीं है एक्सेल पे, उसकी कोई तरतीब नहीं है, उसमें एरर्स है एक्सेल शीट के अंदर, तो वो आपके पास वो आपको फिर आर में सही तरीके से परफॉर्म नहीं करने देगा और मुसलसल आपको एरर्स आते रहेंगे। इसके बाद देखा जब हम फाइल का नाम, फोल्डर का नाम और पैरामीटर्स का जो भी नाम रखना है वो हमने स्पेस के बगैर रखना है। कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए जिसमें आपने उन एरर्स को अवॉइड करना है। अगर वो एरर करेंगे तो फिर भी आपके कमांड्स प्रॉपरली रन नहीं होंगी और बार बार आपको एरर्स देता रहेगा। तो ये हमारा लेसन 1 का प्लान जो हमने डिस्कस किया। लेसन 2 के अंदर हमने कुछ चीज़ें अभी तक डिस्कस की हैं, कुछ हम आज करेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें देखें फर्स्ट सबसे अहम जो स्टेप है, आपने आर का और अपने आपका जो फोल्डर है जिसमें आपकी डाटा फाइल्स पड़ी हैं और स्क्रिप्ट पड़ा है उसका कनेक्शन डेवलप करना है। अगर आपका पाथवे सही होगा तो आर वहां से फाइलें उठा लेगा। अगर आपका पाथवे सही नहीं है तो वहां से आपके पास आर फाइल उठा नहीं सकेगा, आपके पास इंपोर्ट नहीं कर सकेगा आपके पास। तो वर्किंग डायरेक्टरी में मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कि वर्किंग डायरेक्टरी हमेशा शॉर्ट होनी चाहिए, और जो आपका फोल्डर नेम है आपके पास उसमें कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए आपकी। उसके बाद हमने इंपोर्ट की थी डाटा फाइल, सीएसवी फाइल की थी, एक्सेल फाइल की थी। उसमें मैंने कहा था कि आपको फाइल का नाम आपका सही होना चाहिए, और उसके बाद फाइल की टाइप सही होनी चाहिए, और डेफिनेटली आपकी वर्किंग डायरेक्टरी सही होनी चाहिए। तब आप आपके पास फाइल इंपोर्ट कर सकेंगे। तो हमारे ये कुछ कंपोनेंट आज हम एक्सपोर्ट आप कैसे करेंगे फाइल्स को, उसके बाद ग्राफ आप कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, फिर मल्टीपल ग्राफ को हम एक पेज पे कैसे कंबाइन करेंगे, और एक लंबा सेशन हम बहुत सारी कमांड्स हम रन कर रहे हैं और हम फिर नेक्स्ट डे उसी स्क्रिप्ट पे काम करना चाहते हैं तो हम उस सारे सेशन को सेव कैसे कर सकते हैं आपके पास, और फिर उसको दूसरे दिन आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको शुरू से दोबारा कमांड ना चलानी पड़े, बल्कि आप उसी पॉइंट से आपके पास आगे मूव कर सकें आपके। ये हमारा लेसन 2 का प्लान है। तो इंशाल्लाह हम लेसन 3 को भी आज देखेंगे। इसमें भी कुछ बुनियादी चीज़ें आपके पास हैं। इसमें सबसे पहले हमने चीज़ देखी है डाटा का स्ट्रक्चर क्या है आपके पास। आपने डाटा सही अरेंज कर लिया एक्सेल में, लेकिन उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपके ट्रीटमेंट वेरिएबल्स कौन से हैं और मेजर्ड वेरिएबल कौन से हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं आपके पास। इनको मुख्तलिफ नाम दिया जाता है आपके पास। तो एक्स एक्सिस पे आपके कौन से वेरिएबल हैं, यानी वाई एक्सिस पे आपके कौन से हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ डाटा आपको इंतहाई क्लियर होना चाहिए कि आपके डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं। उसके बाद हम कुछ कमांड्स देखेंगे, हेड, टेल, समरी, कॉलम नेम्स कमांड। कि आपका डाटा को अब हमने कहा था कि इस कोर्स में हमने 3 चीजें सीखनी है। आर के साथ हम अपने डाटा को अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं, आर के साथ हम ग्राफ कैसे बना सकते हैं, और आर के साथ हम स्टैट कैसे लगा सकते हैं। तो ये तीसरा लेसन हमारा इसी चीज पे है। अब लेसन 2 लेसन तक आप आर से फेमिलियर हो गए, अब तीसरे लेसन में हम डाटा को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है वो उसका कैसे है, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसमें कौन से ट्रीटमेंट वेरिएबल्स हैं आपके पास, लेवल्स क्या है आपके पास। इसके बाद हम देखेंगे कि आपके पास
सब सेटिंग करनी है। मैंने जैसे आपको बताया था कि आर के अंदर, पहले लेसन्स के अंदर, कि आर के अंदर आपको कोई भी चीज़, जो एक्सेल शीट के अंदर आप कोई भी चीज़ आपको डिलीट करना या ऐड करनी है, वो आप आर के थ्रू ऐड कर सकते हैं। आप उसको मैनुअल नहीं करना। आपको कोई कॉलम नहीं चाहिए, आपको कुछ रोज नहीं चाहिए, आपको चीज़ें नहीं चाहिए। उसमें आपके पास क्या कर सकते हैं, आप उसमें आर के अंदर ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे ट्रीटमेंट्स को रीअरेंज कैसे किया जा सकता है। अगर दो कॉलम्स हैं आपके पास, दो डाटा सेट हैं, तो उनको आपस में कंबाइन कैसे किया जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपके पास लेसन 3 के अंदर। इन चीज़ों को हम लेसन 2 की चीज़ें बाकी देखेंगे और लेसन 3 को हम देखेंगे। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम स्टार्ट देते हैं फिर आर स्क्रिप्ट की तरफ। सर हेलो। एक्चुअली सर। यस यस, डॉक्टर वेदांत सर। जी सर, वो सेकंड सेशन जो लेसन है उसके लास्ट में आपने ग्राफ्स का जिक्र किया है। जी जी। सर वो तो हमने शायद नहीं किए शायद। नहीं नहीं, वो आज करेंगे। आज जो कुछ चीज़ हम रह गई थी ठीक। ना लेसन 2 की, वो आज हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे जी इंशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो प्लीज। हेलो। जी जी। सर वो कमांड तो मेरी ठीक है, लेकिन उधर डाटा क्यों नहीं शो हो रहा? वो कोई आपने दोबारा उसको शुरू से कमांड करें और इन्वायरमेंट पे रखें और उसी चीज को भी फॉलो करें जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने सेट वर्किंग डायरेक्टरी बनानी है, फिर फाइल इंपोर्ट करनी है। अब ये और सर आर के। सारी चीजों को। हाँ हाँ। यस सर। वो लेसन के आखिर में देख लेते हैं, आपको वो स्क्रीन शेयर करवा के हम उसको देख ले, वो इतना इशू नहीं है, कोई मसला। फाइल इंपोर्ट हो रही है लेकिन वो शो नहीं हो रही है आपकी, उसको हम देख लेते हैं। ओके सर। हम्म। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। यस डॉक्टर ईश्वर। हेलो। यस यस अस्सलाम यस। वालेकुम सर, थोड़ा सा रिवाइज कर दें कि आज का शेड्यूल क्या है और आपने कौन सी चीजें स्टार्ट की है। हाँ हाँ डॉक्टर ईश्वर, तो हमने पिछले वो सारा इंट्रोडक्शन वगैरह आर का, विंडोज के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में देखा था। तो लास्ट लेसन में हमने देखा था कि सीएसवी फाइल को और एक्सेल फाइल को आप इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। वो मैंने लेसन भी अपना अपलोड ठीक कर है। दिया यूट्यूब चैनल पे, तो उधर से भी आप उसको देखें। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस कर लेंगे, कोई मसला नहीं। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं ओके। अगर इशू आ रहा हो। ठीक है। ओके। आज ओके। का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारे पास है कि हमने ग्राफ्स को एक्सपोर्ट कैसे करना है और डाटा को समझना कैसे है हमें। आपके पास डाटा की ठीक मुख्तलिफ चीजें, ठीक कॉलम, है। समरी वगैरह बेसिकली क्या है आपके पास, इंशाल्लाह उसको हम देखेंगे। ओके डॉक्टर साहब, आपने प्रैक्टिस की है, आपने एक्सपोर्ट हो गई है आपकी फाइल सक्सेसफुली? जी सर, सक्सेसफुली हो गई थी। ये तो उसी दिन हो गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली ब्लर जो था वो स्क्रीन इमेज तक आपको समझ नहीं आई थी। मैंने उसी वक्त ड्यूरिंग क्लास ही कर लिया था, वो हो गया था आराम से। एक्सीलेंट। डॉक्टर तारिक साहब, आपका हो गया था? डॉक्टर तारिक साहब, मेरे पास डॉक्टर साहब तारिक जी साहब अस्सलाम वालेकुम, हो गई थी। वालेकुम सलाम। हो गई थी, ओके गुड। तो मेन बड़ा स्टेप हमने हल कर लिया। आपके पास वर्किंग डायरेक्टरी और फाइल को इंपोर्ट करना, आपके पास सबसे अहम चीज आपके पास यही है। और अगर फाइल इंपोर्ट कर ली तो आधा आर आप सीख गए हैं। और सॉफ्टवेयर पे आपने हाफ कमांड ले लिया है, वर्किंग डायरेक्टरी और फाइल इंपोर्ट कर। उसके बाद तो कमांड्स इंशाल्लाह आर के अंदर है, वो रन हो जाती हैं, लेकिन सबसे जो बिगिनिंग में ये इशू आता है आपको। ओके। आर की स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है सबको? ये सर हो रही है। ओके ओके। तो ये देखिए, आपके पास 3 पैकेज जो मुझे इस स्क्रिप्ट में दरकार है। आपके पास अगर इंस्टॉल है पैकेज, तो आप उसको सिर्फ लाइब्रेरी में एक्टिवेट कर दें, ताकि आपकी कमांड्स यहाँ पे जैसे उस दिन हुआ था, तो इस तरह आपके पास वो ना आए, आपके पास कोई वो फंक्शन का एरर ना है। तो इस स्क्रिप्ट के लिए मुझे ये रीड एक्सेल चाहिए था, मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। उसके बाद ggplot2 चाहिए मुझे पैकेज, मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। और ग्रिड एक्स्ट्रा मुझे चाहिए। ये 3 पैकेजेस चाहिए ताकि ये जो मेरा आज का स्क्रिप्ट है ये रन हो सके। तो आप भी अपने पैकेजेस यहाँ पे लिख सकते हैं, ताकि शुरू में आप उसको एक्टिवेट कर देंगे आगे जाके आपके पास। उसके बाद वर्किंग डायरेक्टरी हमने देख लिया था कि वर्किंग डायरेक्टरी में आपने कोई भी जो फोल्डर पड़ा है उसके अंदर उसकी किसी भी फाइल को राइट क्लिक करके उसके पाथ को कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे आपके पास। आपने सिर्फ ये करना है कि बैक स्लैश को फॉरवर्ड स्लैश में कन्वर्ट कर देना है, ताकि आर उसको रन कर सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वर्किंग डायरेक्टरी लिया, आप लोगों को क्लियर है। वर्किंग डायरेक्टरी हमने बना ली। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास था कि फाइल इंपोर्ट करनी है, हमने पास हमें सीएसवी फाइल हमने इंपोर्ट करनी है। तो ये आपके पास फंक्शन था रीड डॉट सीएसवी। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने फाइल का नाम और उसके बाद फाइल का टाइप और एनए। मैंने आपको बताया था कि एनए आपके पास जो मिसिंग वैल्यूज हैं उसको डील करता है आपके पास। उसमें एरर नहीं आ सकता किसी मॉडल में अगर वो मिसिंग वैल्यू मांगेगा तो। ये आपके पास विंडो 2 में आपको डिस्प्ले हो रही है कि फाइल इंपोर्ट हो गई। इस तरह एक्सेल फाइल में मैंने बताया था कि सीएसवी और एक्सेल फाइल में मेन फर्क क्या था,
उसमें हमारा CSV में हमेशा एक डाटा शीट होगी आपके पास, जबकि एक्सेल के अंदर आपके पास एक से ज़्यादा आपके पास शीटें होंगी। तो यहाँ आपने जो कमांड देनी है वो read_excel है, उसके बाद फाइल का नाम है, फिर फाइल का टाइप है, और एक्स्ट्रा एक जो चीज़ इसमें ऐड होगी और उसमें फ़र्क है वो ये है कि शीट का आपके पास, कि आपने शीट का नाम उसको देना होगा, तब उसको समझ लगेगी कि मल्टीपल शीट्स थी, मैंने कौन सी शीट इम्पोर्ट करनी है। तो ये आपके पास, ये आपने वो आपके पास फाइलें भी आपको विंडो 2 में डिस्प्ले हो रही हैं। इसके बाद अब ठीक है, हमने वर्किंग कर ली। मैं आपको जैसे मिसाल देता हूँ, हमने समरी बनानी थी डाटे की, मतलब हमें समरी चाहिए, जो हमारे पास डाटा ऊपर है आपके पास, डाटा आपके पास ये जो हमारे पास प्लांट वाला हमारे पास डाटा मौजूद है, इसकी मुझे समरी चाहिए। मैंने समरी पे वर्किंग कर ली। अभी हम तीसरे लेसन में देखेंगे आप, ये आपके पास समरी आपके पास फंक्शन है, और ये जो ऊपर डाटा फाइल हमने इम्पोर्ट किया आपके पास, वो आपके पास आ जाएगी। तो ये देखें आप, मैं रन करता हूँ, ये अभी सिर्फ एक्सपोर्ट समझे समरी, आप ये देखें आपके पास, ये उसने आपको सारे पैरामीटर्स जितने भी थे उन सारों की समरी आपको बना के दे दिया आर सॉफ्टवेयर ने आपके पास। अब मैं चाह रहा हूँ इस समरी को मैं एज एक्सपोर्ट करूँ। मेरे पास समरी तो बन गई, अब मैंने किसी सुपरवाइजर को या किसी को शेयर करनी है, किसी स्टूडेंट के साथ शेयर करनी है। तो इसके लिए आप पास आपको कमांड है write.csv। उधर क्या कमांड थी, जब आप जब इंपोर्ट कर रहे थे फाइल को, तो उस वक्त आपके पास read.csv कमांड लिखी थी, और यहाँ पे जो फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है वो आपके पास write.csv आपके पास है। उसके बाद आपके पास समरी 1, आपके पास ये जो ऊपर फाइल बनाई थी हमने, उसका नाम था समरी 1, तो हम उसको यहाँ रख देंगे आपके पास समरी 1। इसके बाद आप ये सेम नेम भी रख सकते हैं, और आपके पास नाम चेंज भी कोई कर सकते हैं आपके पास। तो समरी_1-csv, इस फाइल को अब मैं मतलब आपके पास ये एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ इसके साथ। ये देखिए कमांड रन हो गई है। अब मैं आपको फोल्डर्स में दिखाता हूँ जहाँ हमारे पास ये आपके पास, ये देखें फाइल आपके पास उसी फोल्डर में आपके पास जहाँ से हमारे पास स्क्रिप्ट और डाटा पड़े हुए थे। अब ये देखें आपके पास सारे के आर ने आपको एक्सपोर्ट करके दे दिया सारे कॉलम वाइज, आपको हर पैरामीटर का मिनिमम क्या है, फर्स्ट क्वार्टाइल क्या, मीडियन क्या है, मीन क्या है, थर्ड क्वार्टाइल का मैक्सिमम आपके पास क्या है। तो एवरी हमने क्या किया, एक पहले आपके पास हमने समरी निकाली और इसको फिर हमने एक्सपोर्ट किया आर के अंदर। किसी को समझ आई है ये कमांड write.csv? सर आई थिंक आपको रिपीट करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर से गुजर गया। ओके, तो ये देखें, ये आपके पास, ये देखें, ये यहाँ तो हमने कोई वो लिख दिया आपके पास summary_1 क्या आपका उस पर इज इक्वल टू, अब यहाँ से कमांड शुरू हुई समरी, और उसका जो हमारे पास ऊपर डाटा हमने फाइल एक्सपोर्ट की थी, ये आपके पास शुरू में मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये जो हमने सॉइल वाला, ये प्लांट वाला डाटा एक्सपोर्ट किया था, ये हमारे पास फाइल थी, ये एक्सपोर्ट किया हमने। उसके बाद हमने उसका क्या समरी बनाई आपके पास इस कमांड के थ्रू। अब ये समरी बन गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको अपने फोल्डर में वापस ले जाऊँ, मैंने इसका प्रिंट निकालना है या लोगों को शेयर करना है किसी को भी आपके पास। तो उसके लिए मैंने कमांड इस्तेमाल की write.csv, ये फंक्शन है। उसके बाद जो ये जो ऊपर फाइल बनी थी आपके पास, ये मैंने उसका नाम लिखा। उसके बाद मुझे अब ये इधर मैं वही नाम लिख सकता हूँ, चेंज भी कर सकता हूँ कोई भी नहीं, और डॉट सी, और मुझे टाइप में चाहिए, एक्सेल में चाहिए थी तो एक्सेल की ये कमांड नीचे आएगी, यहाँ मुझे CSV में चाहिए ये फाइल, तो .csv। तो आपने जो फाइल आपने बनाई है उसका नाम, और आप जिस नाम से आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसका नाम, और डॉट किस टाइप में आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं CSV में, तो ये आपके पास क्या होगी, फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी आपके पास। डॉक्टर वरदान क्या समझ आया आपको? सर ये लो। पहले जो हमने फाइल एक्सेल की डाटा में जो इंपोर्ट किया था, उस हम्म डाटे की हमने पहले सर वो समरी फंक्शन से उसकी समरी बना ली है, वो हमारे हम्म, पास थर्ड विंडो में शो होने लगी है। अब ठीक हमें है। उसको सेव करना है, तो उसके लिए हम राइट CSV करके तो आगे उसका फाइल का जो नेम लिख के तो करेंगे, तो वो हमारे पास फोल्डर में सेव हो जाएगी। इसमें सर आपने नेम चेंज करने का बताया, वो काइंडली जरा रिपीट करते हैं कि नेम चेंज करना है या नहीं, कैसे करना है, और ये अगर नहीं आप, करना तो कैसे चलेगा? नहीं ये आपके पास यहाँ पे चेंज कर दें आप, तो यहाँ आप कोई भी नाम रख, खुरम रख दिया मैंने, वरदान रख दिया, कोई भी चीज रख दी, जी, आपके पास प्लांट का रख सही दिया है। मैंने, प्लांट समरी का नाम रख दिया, आप यहाँ कोई भी उसका नाम रख सकते हैं। अगर वही नाम चलाना चाहते हैं सर वही ये नाम जो चला। इससे पीछे समरी_1 है, ये इसका फंक्शन है? नहीं, ये अब ये हमने कमांड यहाँ पे चला दी, ये समरी जो ऊपर फाइल बनी है, ये वाली फाइल आपके पास, ये शुरू में बनी थी, उसी को हम अब ऊपर फाइल मैंने बना ली उसकी, अब यहाँ मैं इसको सेव करने जा रहा हूँ आपके पास। ये ऊपर समरी नहीं ये अंडरस्कोर सर, ये वन, हमने ये फंक्शन यूज किया है समरी_1। नहीं ये नेम है, ये इज इक्वल टू से पहले आपके पास ये नेम है आपके पास, ये देखिए इज इक्वल, ये कमांड यहाँ से, ये यहाँ से शुरू हुई, ये इस कोई भी नेम है एक्स वाई, यहाँ मैं मतलब खुरम रख सकता था, ये आपके पास है, तो यहाँ मुझे वो खुरम, यहाँ मुझे वो खुरम रखना पड़ेगा आपके पास, तो ये आपके पास, तो ये वही वाला ऊपर वाला नेम है।
सर ये 30 नंबर पे सर आपने जैसे फोरम नेम लिख के इज इक्वल टू के बाद समरी और ब्रैकेट में डाटा, इसमें फाइल, इसमें कौन से कैसे फाइल पुट की है सर? ये वाली फाइल जो ऊपर हमारे पास डाटा आया था ना, ये आपके पास है। ये जो ऊपर वाला डाटा हमने यहाँ पे, ये मैं इसको इधर ले जाता हूँ, आपको मजीद समझ में आ जाए। ये देखें आप, इसको मैं इधर लाता हूँ, ये देखें, ये आपके पास डाटा वाली फाइल है। ये वाली जो हमने इंपोर्ट की है, उसके बाद मैंने फिर इसकी समरी बनाई है, फिर मैंने इसको मतलब है एज ए समरी को मतलब वो कर दिया आपके पास, इंपोर्ट कर दिया आपके पास, एक्सपोर्ट कर दिया सब। बात क्लियर हुई आपको? जी सर, हो गया सर। थोड़ा तो रिपीट करेंगे, बाकी मुझे समझ लग जाए। सर वो पहले जो हमने रीड सीएसवी फाइल के फंक्शन से जो हमने सर फाइल हमने इंपोर्ट की थी, उसको हमने सर उस फाइल का जो नेम हमने इज इक्वल टू से पहले रखा था, उस नेम को हमने समरी फंक्शन में यूज किया, और उससे जो है ना उसकी जो समरी बनी वो थर्ड विंडो में आई, और उसको फिर फर्दर हमने राइट सीएसवी का फंक्शन यूज करके तो हमने अपने फोल्डर में सेव कर लिया। ओके, डॉक्टर तारिक साहब, आपको ये क्लियर हुई कि आपने एक्सपोर्ट कैसे करना है? हेलो जी। जी डॉक्टर तारिक साहब। पहले तो हम उसी तरह ही इंपोर्ट करेंगे अपनी फाइल को, ताकि वो और डायरेक्टरी सेट करेंगे। ठीक है, हेलो। जी जी, डायरेक्टरी सेट होगी, जी हमने फाइल भी इंपोर्ट कर ली, आगे हमने एक्सपोर्ट करनी है। अब फाइल को हमने हाँ, इससे आर से बाहर निकालना है। तो उसके बाद फिर हम इसकी मिसाल के तौर पे जिस तरह हमें एक समरी बनानी है या ऐसा कुछ भी करना है, तो हम हाँ इसकी कुछ, समरी और उसके जी 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 और जी उसके बाद फिर हम समरी के साथ फिर वो डाटा का हम इसको कोड दे देंगे कि जी इसका डाटा जो है वो हमें समराइज करके दे। और समराइज करने के बाद फिर हमने इसी को जिस तरह एक्सेल फाइल के अंदर या सीएसवी के अंदर हमने इसको एक्सपोर्ट करना, तो फिर हम राइट डॉट सीएसवी और फोरम या जो भी हमारा इसका है, और उसके साथ फिर हम इसका नाम डाल देंगे जी हमें इस नेम के साथ में फाइल एक्सपोर्ट करें। हाँ एक्सपोर्ट करनी है आपके पास। ओके, इसी को कंफ्यूजन है तो हाफिज सैफ रहमान साहब, आपको थोड़ा क्लियर हुआ कि हमने मतलब, आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, मैं वही बता रहा हूँ, आपके पास फाइल हमने सर इंपोर्ट कर ली। मैंने ये अभी ज्वाइन किया है, काइंडली थोड़ा सा बता दें, थोड़ा इंटरनेट इशू था, अभी ज्वाइन हुआ है, ओके तो ओके काइंडली थोड़ा बता दें। ओके ओके सैफ रहमान साहब, हमने पिछले लेसन में यहाँ तक डिस्कस किया था कि हमने वर्किंग डायरेक्टरी बना ली। वर्किंग यस डायरेक्टरी सर। बनाने के बाद हमने फाइल को इंपोर्ट किया। हम दो तरीकों से उसको इंपोर्ट कर सकते थे, एक सीएसवी के जरिए और एक एक्सेल के थ्रू। ये हमने पिछले लेसन में ये चीज क्लियर की। अब हम चाह रहे हैं जो हम फाइल, देखिए हमने ये इंपोर्ट कर ली, उसको रीड डॉट सीएसवी के फंक्शन यूज करते हुए हमने फाइल को इंपोर्ट किया। अब आपके पास यस फाइल इंपोर्ट हो गई आपके पास। अब मैंने यहाँ पे आपके पास ये समरी का आपके पास, ये देखें आप, ये फ्रॉम, ये कोई भी नाम रख सकते हैं आपके पास, यहाँ फ्रॉम रख दें आपके पास, ये फोरम के नाम, इससे ये फाइल नेम है मेरी, कोई भी मैं इसको रख सकता हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, आपके पास समरी फंक्शन यूज करते हुए डाटा को, मतलब इस डाटा की समरी बनाई आपने, ठीक है ना। फोरम के नाम से आप ये देखें, ये नीचे आपके पास सारी समरी आपके पास, ये आपके पास शो हो रही है। तो ये हमने समरी बना ली। अब मैं चाह रहा हूँ इस समरी को एक्सपोर्ट करूँ आपके पास, कि ये आपके पास, ये जो हमने फाइल बनाई थी, इस फाइल को मैं इंपोर्ट करूँ। अब यहाँ पे मैंने फाइल का मतलब ये वो जो फाइल बनाई थी, ये फोरम है, ये मैं इसको कहता हूँ कि आगे मैं इस नाम से एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, यानी प्लांट समरी के नाम से, ठीक है। तो उसके लिए हम रीड डॉट सीएसवी के साथ हमने इंपोर्ट की थी। अब राइट डॉट सीएसवी, यानी उसको राइट कर रहे हैं हम आपके पास, उसको हमने राइट करके एक्सपोर्ट करना आपके पास। तो ये हम उसको मतलब जो फाइल नेम ऊपर बनाई थी वो आ जाएगा। उसके बाद आपके पास ये प्लांट डॉट समरी, और किस टाइप में हम उसको करना चाह रहे हैं आपके पास, डॉट सीएसवी की शक्ल में इसको हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो ये आपने मतलब है आप जो भी हमने स्टैट लगा लिया, आपने कोई और चीज कर लिया आपने, तो उसको अब इस आर से बाहर कैसे निकालेंगे, हम ये सीख रहे हैं आपके पास यहाँ पे। तो रिपीट ओके करेंगे सर। साहब, सब रमान साहब रिपीट करेंगे क्या, समझा थोड़ा हमें, बाकी लोगों को भी थोड़ा क्लियर हो जाए। यस सर, ये ऐसा है कि जब हम इसमें काम कर रहे हैं, इंपोर्ट करते हैं फाइल को, उसको जो है रीड डॉट सीएसवी से, तो उसके बाद हम यहाँ पे जो जिस फाइल पे काम कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स फार्मूला जो लगा रहे हैं, रिजल्ट हम ले रहे हैं, सपोज हम उसकी समरी जो है ले रहे हैं, तो हम उसको जो है समरी और ब्रैकेट में जो है ना डाटा, जैसे वो पिछली कमांड को हमने इक्वल टू डाटा किया था, और इसको हम सेव करना चाहते हैं किसी भी नेम से, उसको को सेव कर देते हैं। देन हमने इसको एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए इंपोर्ट के लिए रीड डॉट सीएसवी था, और एक्सपोर्ट के लिए राइट डॉट सीएसवी होगा, और उसी तरह जो है पैरेंथेसिस में हम उसका जो है नाम देंगे, इक्वल फोल्डर को देना है, और किस नाम से वो उसके अंदर सेव हो और किस फॉर्मेट में हो वो लिखा जाएगा, सपोज जैसे कि प्लांट समरी और सीएसवी वाली फाइल में। तो अब ये जितना भी ये काम होगा इसके ऊपर, जैसे समरी बन गई, तो ये हमारे पास सिस्टम के अंदर सेव हो जाएगी इस नाम से फोरम। हाँ इस प्लॉट हाँ अंडरस्टैंड, जी जी। डॉक्टर साहब आपको समझ क्लियर हुई कुछ चीज़? सर क्लियर हुई भी और नहीं भी, नहीं नहीं, फोकस कर रही हूँ। आपको जो समझ आइए वो आप हमें बताते जाएं, फिर हम वहाँ क्लियर करते जाएंगे। इस पॉइंट पे कंफ्यूजन है। आपने इंपोर्ट कर ली फाइल, ये सर क्लियर? हाँ,
प्रोफाइल इंपोर्ट हो गई, फिर आपने फाइल को रीनेम कर दिया उसको कलर के नाम से, फिर उसको समरी ले लिए एज ए डेटा उसका ले लिया, वहां पे फिर आपने उसकी आप थोड़ा सा फाइल इसको को देखा जो इसको मजीद क्लियर करते हैं। एक मिनट, आपको यहाँ देखें ना, आप समरी मैं इस तरह भी उसकी ले सकता था। ये देखें, ये देखें आपके पास ये समरी हमने फंक्शन के, ये आपके पास लगाया है। ये देखें, वो समरी को मैंने डायरेक्ट किया। अब ये समरी तो मैंने ले लिया, अब इसको मैं सेव करना चाहता हूँ। सेव करने के लिए मैं फिर इसको पहले किसी फाइल का नाम दूंगा, तब जाके ये सेव होगी। मैंने फोरम इज इक्वल टू समरी ब्रैकेट में डाटा दे दिया। अब ये ऊपर तो इस कमांड ने तो बना दी समरी, अब मुझे सेव करनी है, तो फिर इस जो कमांड के साथ मैं उसको नेम दे दिया, किसी भी ABCD, आपके पास कोई भी नेम दे सकते हैं आपके पास। उसके बाद ये आपके पास जो फंक्शन ऊपर था, मैंने इसी को कॉपी करके यहाँ पे कर दिया आगे फंक्शन। उसके बाद write.csv, मैंने वो जो फाइल बनाई थी उसका नाम फोरम रख दिया, और उसके बाद plant_summary, ये फाइल इस नेम से मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, और किस फॉर्मेट में करना चाहता हूँ वो .csv है आपके पास। क्लियर है? यस हमें दोबारा रिपीट करेंगे डॉक्टर साहब, आप थोड़ी सी मतलब क्लियर हो सर गई। एक मिनट, मेरा एक सवाल है, ये NA क्यों लगाया है ऊपर? ये इसलिए लगाया कि मिसिंग वैल्यूज, बाज़ औक़ात आपके डाटा में कुछ रेप्लिकेशन का डाटा मिस होता है, उसके लिए। तो ये हम उसके लिए लगाया ताकि R या किसी मॉडल के अंदर आपको एरर ना, मिसिंग वैल्यू को इसलिए लगाया हमने ये NA। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, और कौन रिपीट? मुजम्मिल साहब आप रिपीट करेंगे कि एक्सपोर्ट कैसे करेंगे हम? यस सर। जी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने डेटा इंपोर्ट किया था, डेटा इंपोर्ट करने के बाद डेटा read.csv जो हमारी जो डेटा था, जो CSV या एक्सेल फाइल जो हमने यहाँ पर कॉपी की थी, उसको सर हम समरी इनटू डेटा। अब जो ये डेटा है सर, ये हमारे पास जो इंपोर्ट किया है वहां से हमने इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर जो है वो डेटे जो फाइल है ये R, वो हमें उसकी समरी बनाकर नीचे दे देगा। देन सर हमने अगर उसका जो है एक्सपोर्ट करना है फाइल को, तो सर उसके लिए हमारे पास जो कमांड है वो write.csv। अब यहाँ पर सर हमारे पास सेकंड वन जो चीज में हम कर सकते हैं, या तो हम उसी फाइल को जो है अपना अदर नेम भी कर सकते हैं, या फिर जिस फाइल को जो फाइल हमारे पास ऑलरेडी जिस नाम से है उसको हम फाइल के नेम को चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसको जो है पहले जो है फाइल का नेम चेंज कर लेंगे। और जो चीज़ कीप इन माइंड रखनी है वो ये है कि जो हमारे पास पहले जो हमने समरी इनटू डाटा को जो कमांड देते हुए जो उसकी फाइल नेम दिया है, वो यहाँ पर हम उसको फाइल का नेम जो है वो सेम रखेंगे। देन सर हमारे पास जो फंक्शन है summary.csv, और सर फिर वो रन कर लेंगे हम। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। तो ये हमारे पास था कि हम एज ए CSV के कोई हमने फाइल बना लिया आपके पास इसको हम जब स्टैट का लेसन देखेंगे उसमें भी ये यूज होगा ये आपके पास। तो ये आपके पास, यस यस सर, डॉक्टर तारिक साहब सर। अच्छा, एक क्वेश्चन है। जी 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 सर। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि विंडो 1 के अंदर के आपने कुछ कमांड्स के दोनों तरफ ये डबल कमांड्स लगाए, और जबकि कुछ कमांड्स पर ये नहीं है, तो इसका क्या डिफरेंस है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डॉक्टर साहब का, और ये हमेशा याद रखिएगा, ये चीज आपको काम देगी। इन्वर्टेड कामा R में वहां लगाते हैं जहां R को पता नहीं है, R के लिए नई चीज है। ये देखे ना, खुरम उसको पता है कि ये जो ऊपर जो फाइल बनी है आपके पास जिसमें हमने काम किया है, इसका पता है इसको कि ये खुरम के नाम से फाइल उसके रिकॉर्ड में मौजूद है। लेकिन ये जो अब हम नाम चेंज कर रहे हैं, ये plant_summary या .csv, उसको इस टाइप में लेकर जा रहे हैं, तो वो आपके पास इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। कोई भी चीज आप, इस बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपके पास, कोई भी चीज जो R को पता नहीं है, आप नाम चेंज कर रहे हैं आपके डाटा के अंदर कहीं भी, वो R के अंदर डिफाइन, या दूसरे हम इसको इजी करेंगे, डिफाइन नहीं किया हमने पहले। यहाँ हमने खुरम को डिफाइन कर दिया था कि खुरम इज इक्वल टू समरी डाटा फाइल। अब जो खुरम की फाइल है उसमें समरी मौजूद है। अब R खुरम को तो जानता है कि ये उसकी मतलब आपके पास ये इस फाइल को वो जानता है, तो इसलिए हमें यहाँ कोई इन्वर्टेड कामा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब इसको नहीं जानता होगा plant_summary.csv की उसको आपको एक्सपोर्ट करनी है, तो उसमें आप इन्वर्टेड कामास लगाएंगे। डॉक्टर तारिक साहब, पॉइंट क्लियर हुआ आपको? जी बहुत। ओके गुड। इसी तरह आपके पास जैसे आप हमने write.csv किया, इस तरह आप अगर एक्सेल में करना चाहते हैं फाइल को, अब एक्सेल एज ए एक्सेल फाइल आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये फंक्शन यूज करेंगे आपके पास कि राइट आपके पास एक्सेल, उसके बाद डबल कोलन्स आपके पास write_xlsx, और ये जो आपके पास डाटा फाइल आपके पास जो डाटा इंपोर्ट किया था आपके पास, ये इसको मतलब उसको वो आपके पास फाइल नेम और जिस शक्ल में आप उसको इंपोर्ट करना चाह रहे हैं आपके पास summary_2 के नाम से, किसी, यहाँ मैंने बताया था कि ये आप कोई भी नाम दे सकते हैं आपके पास यहाँ पे, और किस फॉर्मेट में करनी है आपको। तो थोड़ा सा चेंज है आपके पास कि यहाँ पे ये कमांड चेंज हो रही है, बाकी वही की वही है। write.csv लिखते थे आप, इधर राइट EXL डबल कोलन write_xlsx, और x उसमें आपको चाहिए आपके पास।
तो बेहतर यही है कि अगर आपको इंपोर्ट एक सिंगल फाइल कर रहे हैं तो उसको आप CSV में कर लें, वो इजी है। लेकिन आपने मल्टीपल शीटें इंपोर्ट करनी है आपके पास, तो उसको एक्सेल में करना है आपके पास। तो ये दोनों कमांड्स आपके पास यूज कर सकते हैं। आप एक्सेल में भी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं और उसके बाद CSV में आपके फाइल को इंपोर्ट किया जा सकता है आपके पास। एक और तरीका आपके पास है कि टेक्स्ट, ओके। तो आपने देखा कि आपके पास 3 तरीके हैं जिसके, ओके, आपके पास 3 तरीके हैं जिससे आपके पास आप अपने फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। एक आप एज ए CSV फाइल कर सकते हैं, ऐसे एक्सेल फाइल कर सकते हैं, और ऐसे नोटपैड आपके पास एज ए टेक्स्ट फाइल की सूरत में भी आप उसको सेव कर सकते हैं। तो डॉक्टर वरदान साहब रिपीट करेंगे आपके पास कौन से 3 तरीके हैं जिससे आप अपनी फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं R के अंदर, तो आपके पास। तो पहला तरीका तो ये है कि हम अपनी जो फाइल हमने जो बनाई है, जो हमने वर्किंग की है, उसको हमने एक्सपोर्ट करना है अपने फोल्डर के अंदर। ठीक तो है। उसको हम CSV के फॉर्म में कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि अगर हम अपनी फाइल को अपने फोल्डर में एक्सपोर्ट करना चाहें एक्सेल की फॉर्म में, तो उसके लिए एक्सेल की फॉर्म हम यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड है, अगर हम उसको नोटपैड की फॉर्म में सेव करना चाहें या अपने पास एक्सपोर्ट करना चाहें, तो उसके लिए सिंक की ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ओके, डॉक्टर तारिक साहब, कैन यू प्लीज रिपीट सो वी कैन मूव फॉरवर्ड। जी। अच्छा, तो ये 3 तरीके हैं जी एक्सपोर्ट करने के फाइल को। जी जी, एक्सपोर्ट करने के, जी जी सर। एक तरीका तो ये है कि आप इसको CSV फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करते हैं, इस तरह कि उसको कमांड दे दें और उसके बाद आप उसको फोल्डर का नाम डाल दें और अपनी फाइल जो भी आप अपना जिस नेम से भी सेव करना चाहते हैं और आगे उसका फॉर्मेट लिखे इन्वर्टेड कॉमास में उसको कमांड दे दो, तो ये उस फोल्डर के अंदर चली जाएगी। और फिर उसकी एक्सेल फॉर्मेट के अंदर है, इसकी कमांड ये वाली है, और ये भी तकरीबन मोर और लेस सेम ही है, लेकिन इसको आप डेटा के साथ भी लिंक कर सकते हैं जो कि आपकी विंडो 2 के अंदर आएगा। और उसके बाद फिर आपकी समरी आप इसको अपने टेक्स्ट फाइल के अंदर भी कर सकते हैं कि उसमें मतलब एक वर्ड या टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा, उसकी कमांड ये होगी। हाँ, अच्छा आप डॉक्टर, उसको, लेकिन मेरा एक जी क्वेश्चन भी है। जी जी सर, बस। साथ में मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जब एक्सेल फाइल को एक्सपोर्ट किया अपने फोल्डर के अंदर, तो आपने ये वाली जो कमांड डाली इसके अंदर आपने 2 मरतबा समझने के ये फुल कॉलम डाले और उसके बाद फिर आपने XLS, तो ये हाँ, तो थोड़ी कमांड में कंफ्यूजन ये है मुझे। जी जी, ये कमांड इसी तरह ही जो डेवलपर मैंने कल बताया था आपको, ये उसकी इसी तरह उसने डेवलप की है कमांड्स को। तो ये हम उसकी एज इट इज यूज करने के पाबंद हैं आपके पास। तो हम इसको अपने अगर मतलब कोई मॉडिफिकेशन आप या मैं करूं तो मतलब हम ये फंक्शन ऐसे डेवलप हुआ है। इसमें आपके पास 2 दफा उसने मतलब ये इस कमांड का स्टाइल ऐसे है आपके पास है, जैसे मतलब फॉर्मेट है ना फंक्शन का, तो ये हम पूरा लिखेंगे तो वो वर्क करेगा। अगर इसमें हमने कोई एक भी कॉलन छोड़ दिया तो उसके बाद वो उसको वर्क नहीं कर सकेगा आपके पास। इसी तरह मतलब बहुत सारे लोगों ने, ये अभी हम देखेंगे आखिर में जाके हम, तो ये अभी मैं आपको एक वेस बता रहा हूँ कि आपने इस तरह से करना है। वरना अब R के अंदर सर्च करें कि आप राइट CSV कैसे कर सकते हैं किसी भी फाइल को, तो वो हजारों तरीके हैं। लेकिन अभी काफी चीजों को मैं, क्योंकि बिगनर है आप लोग, तो इसी करके मैं थोड़ा थोड़ा उन चीजों को बता रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके कि R बेसिकली काम करता कैसे है। जैसे हमने देखा इंपोर्ट हम कर सकते हैं R से, इस तरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो वो हजारों वेज हैं, क्योंकि ये ओपन सॉफ्टवेयर है, हर बंदा इसमें अपने फंक्शन बना रहा है, चीजें बना रहा है, तो वो हजारों तरीके हैं आपके पास हैं। लेकिन हमारा जो प्लान है, जो कंटेंट ऑफ कोर्स है, या बिगनर को हमने मद्देनजर रखते हुए चीजें की हैं, वो कोशिश की है कि इंतहाई सिंपल वे में कन्वे किया जाए कि आप लोग कहीं भी, किसी का रनिंग लेवल की कोई होता है, किसका कोई होता है, तो वो आपके पास कंफ्यूजन पैदा ना हो इस वजह से। वरना इसको बहुत सारे तरीके हैं जिस तरह आप कर सकते हैं। आप फिर जब थोड़े से आपका कॉन्फिडेंस R पे डेवलप हो गया तो आप देखेंगे शायद आप इससे भी इजी कमांड फाइंड कर लें कि ये तो थोड़ी सी मुश्किल थी, लेकिन मैं इससे इजी कमांड ये भी है कि ये भी यूज कर सकता हूँ। लेकिन ये हम थोड़ा सा वो तरतीब के साथ चीजों को लेकर चल रहे हैं ताकि इजी हो आपको। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं सर आप? हेलो डॉक्टर साहब, जी क्लियर हुई है थोड़ी सी? जी। तो ओके। और अभी मुझे पता चला कि ये मेरे पास पैकेज ही नहीं था, राइट, एक्सेल वाला। ठीक है ठीक है। हाँ, तो वो एक्सेल मैं इंस्टॉल करने लगा मुझसे। हाँ, वो इंस्टॉल थोड़ा सा करना पड़ेगा आकर। ये प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, ये काफी चीजें सामने आएंगी। और एरर से कभी परेशान नहीं होना लोग जल्दी। मैं थोड़ा सा रिप्लाई थोड़ा सा लेट इसलिए भी करता हूँ कि थोड़ा सा बंदा खुद जहन को जरा सोचे कि ये एरर आ रहा है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। वो सोल्यूशन में जाएगा तो बहुत सारी लर्निंग उसकी थोड़ी सी हो जाएगी। थोड़ा सा आपने देखना कि ये फंक्शन का एरर जहाँ भी दिया, मैंने आपको एक ट्रिक बताया कि वो समझ लें कि पैकेज का मसला, उस हवाले से आप थोड़ा सा, तो ये आपके पास है कि आपने आप इंपोर्ट करना फाइल को सीख लिया, एक्सपोर्ट करना सीख लिया। तो ग्राफ में हम जल्दी जल्दी मैं आपको चलते हैं, फिर हम लेसन 3 की काफी चीजें देखेंगे आपके पास। अब ग्राफ ये बैकग्राउंड वर्किंग हुई है, ये लेसन 4 में हम देखेंगे कि आपके पास कि ग्राफ बनता कैसे है। लेकिन यहाँ हम सीख रहे हैं कि ग्राफ को एक्सपोर्ट कैसे करना है आपके पास। ये ग्राफ की कमांड्स है आपके पास।
विंडो 4 में शो हो गया आपके पास ग्राफ? जी जी। ठीक है सर। ये सर, सर ये थर्ड विंडो में ये वार्निंग जो आ रही है, वार्निंग मैसेज, इसका क्या मतलब होता है सर? वार्निंग का खैर होता है, वार्निंग को कहता है इनको कर ले तो बेहतर है, वरना ये आपको एरर नहीं दे रहा। सही सर, ठीक है। ओके, तो ये देखा आपने, मतलब ये 3 फैक्टर्स ग्राफ आपके पास है, 2018 2019 का डाटा है आपके पास, इसमें मुख्तलिफ वैराइटीज हैं आपके पास, और नीचे मुख्तलिफ ट्रीटमेंट हैं, कंपोज, कंट्रोल, हाइड्रोप्राइम, पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये देखें, ये आपने हमारे पास हमने ग्राफ आर के अंदर जो वर्किंग की है, वो आपके पास आर ने हमें ग्राफ, ये मतलब देखें आपके पास ग्राफ की क्वालिटी और चीज़ें देखें, हम 3 फैक्टर ग्राफ की प्रेजेंटेशन देखें कि उसने किस तरह वाजे आपके पास ग्राफ बन गया आपके पास। ये ग्राफ हम आपके लेसन 4 में जाएंगे तो आपको बताएंगे कि ग्राफ के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स किस तरह हैं, और इस ग्राफ ये आप किस तरह क्वालिटी को चीज़ों को आर डील करता है। तो ये हम सीखेंगे लेसन 5 के अंदर, सॉरी। तो ये आपके पास ये ग्राफ आपने बन गया। अब इस ग्राफ को मैंने सेव करना है आपको, ग्राफ तो बन गया हमने। अब इसको हम 2 तरीकों से, ये आपके पास जीजी सेव की एक कमांड होती है आपके पास। तो ये आप सेव करना है ऐसे पीएनजी फाइल भी आप इसको सेव कर सकते हैं आपके पास। ये पीएनजी फाइल है, इसमें आपने विड्थ देनी है कि आपको किस विड्थ में चाहिए, जैसे जर्नल की रिक्वायरमेंट होती है कि इतने विड्थ का ग्राफ होना चाहिए, इतनी हाइट का होना चाहिए। तो यहाँ हम अपने ग्राफ की विड्थ और हाइट डिफाइन कर सकते हैं, और किस फॉर्मेट में चाहिए आपको, ये आपका पीएनजी फाइल में चाहिए। तो gg.c सेव के ऑप्शन के थ्रू आपके पास इसको, ये आपके पास सेव हो गया। आप अब इसको मैं आपको अपने फोल्डर में दिखाते हैं आपके पास। ये आपके पास फोल्डर्स ओपन है, ये देखें आपके पास पीओडी, ये आपके पास ग्राफ डिस्प्ले हो गया कि ये आप उसने एक्सपोर्ट कर दिया आपको ग्राफ को आपके फोल्डर्स के अंदर, जहां हमारे पास डाटा फाइल और स्क्रिप्ट मौजूद था, आपका ग्राफ बन गया। और ये एज ए पीएनजी आपको चाहिए, तो ये पीएनजी के अंदर आपके पास स्टोर हो गया आपके पास। इसी तरह आपके पास अब अगर एज ए पीडीएफ आपको ये ग्राफ चाहिए, तो यहाँ आपके पास वही सेम फंक्शन है जीजी सेव के नाम से, और आपने p_sod.pdf देना है, और इसी तरह आप उसकी विड्थ और आप उसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं आपके पास। तो आपके पास ऐसे पीडीएफ भी वो आपके पास, अब उसी फोल्डर के अंदर आपके पास ये देखें, आपके पास पीडीएफ के अंदर भी आपके पास वो चीज़ सेव होकर आ गया आपके पास। यानी आप ग्राफ बन गया आपके पास, आपने ग्राफ बना लिया आर के अंदर है, तो आप उसको पीडीएफ के अंदर, पीएनजी के अंदर, जेपीजी के अंदर, आपके जो भी आपके पास जर्नल की रिक्वायरमेंट है आपके पास, आप उसको उस तरह सेव कर सकते हैं आपके पास है। एक और चीज मैं आपको दिखा, तो ये कोई करेगा, हम ग्राफ कैसे सेव कर सकते हैं थोड़ा सा। ये डॉक्टर सैमा, यस यस, डॉक्टर जमील से बताएं। जी जी, थोड़ा जरा ज्यादा था तो एक दफा रिपीट कर दीजिए, या कोई। ओके ओके ओके। कोई और एक मिनट अगर रिपीट कर दे, फिर मैं उसको दोबारा रिपीट करता हूँ। डॉक्टर वरदान साहब, थोड़ा सा आप इसको करेंगे आके, ग्राफ कैसे सेव कर सकते हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ डॉक्टर साहब, कोई मसला नहीं। जी जी जी, सर, ग्राफ हम दो सूरतों में सेव कर सकते हैं, दो फॉर्म में, एक पीडीएफ की फॉर्म में, एक पीएनजी की फॉर्म में। पीएनजी की फॉर्म में सेव करने के लिए जीजी सेव का फंक्शन यूज करेंगे। जीजी सेव, उसके बाद ब्रैकेट में सर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो हमने उसको फाइल का नेम देना है, वो हम उसको लिख देंगे, और उसके बाद कॉमा लगा के फिर विड्थ, और कॉमा के बाद फिर हाइट उसकी देके, तो ब्रैकेट को क्लोज करके तो इस कमांड को हम रन कर देंगे। और दूसरी सूरत में सर, अगर हम इसको पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं, तो हम जीजी सेव ब्रैकेट शुरू करके, तो इन्वर्टेड कॉमास में हम जो उसको नाम देंगे, और उसके बाद उसकी विड्थ और हाइट जो है वो मेंशन करके, तो उसको ब्रैकेट क्लोज करके कमांड रन कर देंगे। सर ये ये मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जो हमने फाइल को नेम दी है p_sod.pdf, जी जी, ये इन्वर्टेड कॉमास में है, इट मींस के सर ये हमने फर्स्ट टाइम ये हमने यूज किया है, ये या फर्स्ट, पहले से इसके रिकॉर्ड में है नहीं नहीं, हमारी फाइल? ये जो ग्राफ बना है ऊपर p_sod, ये इसके रिकॉर्ड में है, लेकिन डॉट पीडीएफ हम पहली दफा यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम उसको नहीं पता डॉट पीडीएफ। वो p_sod को तो जानता है, लेकिन इसको नहीं जानता p_sod.pdf को, तो इसलिए आपने सही। उसको इन्वर्टेड कामा में क्लोज कर देना है। तो डॉक्टर साहब, मैं ये ठीक आपके पास, ये हमने ग्राफ आपके पास देखा, ये मेरे पास सारी बैकग्राउंड इसकी लोड मैंने कर लिया, ये आपके पास सेव है मेरे पास वर्किंग। ये लेसन 5 में यही ग्राफ हम देखेंगे किस तरह बना। तो हमने ये ग्राफ, ये कमांड्स आपने जस्ट यूज की है, तो उसने ये इस ग्राफ की कमांड्स हैं आपके पास, ये p_sod तक, ये उसने आपका ग्राफ बनाना है, कि आपको 5-7 लाइनों में ये सारा ग्राफ बन गया आपके पास। उसके बाद ये ग्राफ बनने के बाद अब मैं चाह रहा था कि इसको सेव कैसे, एक्सपोर्ट कैसे करूँ। ये ग्राफ तो अब शो हो रहा है इसके अंदर, विंडो 4 के अंदर, तो इसके आपके पास है जीजी सेव की ऑप्शन है।
इसके लिहाज से आप इसको मतलब है जो फाइल आपने ऊपर बनाई है p_sod के नाम से .png, इसकी विड्थ हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं और फिर आप इसको gg सेव के थ्रू आप सेव कर सकते हैं। अगर आपको ये png में चाहिए तो png में, अगर आपको एज ए pdf चाहिए तो आप उसको एज ए pdf में भी सेव कर सकते हैं आपको आपके पास। तो ये आपके पास है थोड़ी सी वर्किंग। उसके बाद एक और चीज़ में फिर मैं आप लोगों से, अब ठीक है ये ग्राफ एसओडी का बनाया, मैं एक ग्राफ और बनाता हूँ पीओडी का। अब ये देखें आपके पास दूसरा ग्राफ आपके पास डिस्प्ले हो गया आपके पर ऑक्सीडाइज, ये आपके पास दूसरा ग्राफ और आपको बना के दे दिया। और ये आप देखेंगे मतलब है कि अब ये दोनों ग्राफ एक दफा आपने कोड डेवलप करने हैं आर के अंदर, फिर सिर्फ आपने पैरामीटर का नाम चेंज करना है और एक आध और चीज चेंज करनी है तो दूसरा ग्राफ बन जाता है। तो आर की यही खूबी है कि आप एक दफा कोडिंग डेवलप कर लें, वो कोडिंग को समझ लें और कोडिंग बना लें, फिर आप उससे जितने भी ग्राफ बनाते जाएंगे सिर्फ आपने नाम चेंज करना है तो दूसरा ग्राफ बन जाएगा आपका, तीसरे पैरामीटर का, चौथे पैरामीटर का। इस तरह आप ग्राफ बनाते जाते हैं आर के अंदर। एक दफा कोड बना के रख दें कि ये बार ग्राफ है, ये लाइन ग्राफ है, ये हिस्टोग्राम है, आपका बॉक्स प्लॉट है। उसके बाद सिर्फ आपने जस्ट एक दो चीजें चेंज करनी है आर के अंदर, वो आपके पास ग्राफ बन जाएगा आपके पास। अच्छा, यहाँ जो समझने वाली चीज़ है, ठीक है हमने दूसरा ग्राफ बना लिया। अब देखें बास जर्नल आपको कहते हैं कि आप इसको एक ही पेज पे, मुझे 3 या 4 ग्राफ आपके पास एक पेज पे चाहिए। तो आर के अंदर हम मतलब इसको कंबाइन कर सकते हैं विदाउट एनी मैनुअल एडिटिंग आपके पास। ये मैं थोड़ा सा कमांड रन करके आपको बताता हूँ, फिर हम इस कमांड को समझने की कोशिश करते हैं। या आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपके पास जो दो ग्राफ हमने बनाए थे आपके पास, आर ने उन दोनों को विदाउट एनी मैनुअल यानी कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए बगैर हमने दोनों ग्राफों को आपके पास सेम पेज पे कर दिया। इस तरह आप 2 या 3 4 ग्राफ आपके पास सेव कर सकते हैं जिस तरह आपके जर्नल्स की रिक्वायरमेंट है आपके पास। अभी 2 पैरामीटर्स हैं आपके पास, अब ये आपके पास ग्राफ बन गया। ये बात समझ में आई आपको किसी में? क्या आपके 3 तरीके हो गए आपके पास आप ग्राफ बनाने। एक तो आप उसको पीएनडी आप पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पीएनजी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और तीसरे नंबर पे आपके पास मुख्तलिफ ग्राफ को आप कैसे एक पेज पे ला सकते हैं, उसको आप फिर एक्सपोर्ट कर दें आप इसके अंदर। तो इसकी कमांड मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो कमांड आपके पास ग्राफों को कंबाइन करने वाली कमांड है, तो ये आपके पास कैसे आपके पास होती है। ये हमारे पास जो, ये देखें आर के अंदर आप, ये हमारे पास एज ए पीडीएफ हमें चाहिए। उसके बाद जो आपके पास फिगर, ये आपके पास ये वाली फिगर, ये हमने नाम देना, हमें फाइल जो चाहिए फिगर 400 डॉट पीडीएफ की शक्ल में चाहिए। आप इसमें हाइट दे सकते हैं, आपके पास क्या चाहिए आप उस ग्राफ की, जैसे जर्नल आपको कह रहा है कि मुझे ये पेपर मुझे इस शक्ल, आपके फिगर्स वगैरह सारी इस विड्थ और हाइट के साथ चाहिए आपको। आपने वन फाइल आपके पास आपको चाहिए, फैमिली जो आपके पास इसमें फॉन्ट वगैरह जो आपके पास स्टाइल राइटिंग का होना चाहिए, आपको भी टाइम रोमन्स चाहिए, आपको दूसरा जनरल कहता है हालमेट्रिक का में मुझे चाहिए। उसमें साइज आपको पॉइंट साइज उसमें क्या चाहिए, तो आपने अरेंज करके पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ चाहिए, और रो नंबर और कॉलम नंबर आपको कितने कॉलम्स में चाहिए ग्राफ, आपको कॉलम वाइज चाहिए या रो वाइज। हमें 2 रो चाहिए थे और 1 कॉलम चाहिए था इसमें, और DOF है। ये सिंपल सी कमांड है, ये पूरा स्क्रिप्ट आपको मैं शेयर कर दूंगा। बस आप ये समझ लें कि इस कमांड के थ्रू आप जितने भी ग्राफ्स को कंबाइन कर सकते हैं, उनकी हाइट विड्थ डिफाइन कर सकते हैं आपके पास, और रोज में आपने उनको कंबाइन करना है या कॉलम्स के अंदर आपने कंबाइन करना है, तो आपके पास वो आप आर में कर सकते हैं। आपके पास मुख्तलिफ ग्राफ्स को, ये ग्रिड डॉट अरेंज के नाम से ये एक फंक्शन है आपके पास जो ये सारा काम कर रहा है। पहले पीडीएफ का आपके पास था, 2 फंक्शन यहाँ पे यूज हुए, एक पीडीएफ की सूरत में यूज हुआ, दूसरा आपके पास ग्रिड डॉट अरेंज की सूरत में हुआ आपके पास। और ये ग्राफ को ऑफ कर रहा है, यानी आपके पास यहाँ पे कमांड आपने db.off है, ये यहाँ पे आपकी जो ऊपर वाली पीडीएफ कमांड आपने दी थी वो यहाँ पे जाके आपके पास क्लोज हो रही है। ओके डॉक्टर मर्दान, अब आप रिपीट कर सकते हैं कि हम कितने तरीके हैं ग्राफ को एक्सपोर्ट करने के आपके पास। सर एक मिनट पहले डॉक्टर वरदान से पहले मैं सवाल करना चाह जी रही जी हूँ। डॉक्टर साहब जी ठीक जी। है जी सर, देखिए अभी तक हमने सिर्फ ग्राफ को एक्सपोर्ट करने की बात की है, ठीक है, चाहे वो पीएनजी में हो या पीडीएफ में हो। ठीक है, हम यहाँ पे ग्राफ बनाने की बात नहीं कर रहे कि हमने कहाँ से ये डेटा उठाया, कौन से कॉलम पे मौजूद था, एक्स एक्सिस कहाँ है, वाई एक्सिस कहाँ है, यहाँ हम लिगेंड्स की हाइट और विड्थ तो दे रहे हैं। ठीक है, वो हमें पता है कि हम लिगेंड्स की यहाँ हाइट और विड्थ दे रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि हम लिगेंड्स के ऊपर ये जो डेटा लेके आ रहे हैं, ये डेटा हम कहाँ से उठा रहे हैं, कौन से कॉलम से उठा रहे हैं। क्योंकि जब हमारे पास कोई भी डेटा फाइल होता है तो उसके अंदर सारे हम कॉलम्स का डेटा लेके ग्राफ बना रहे होते हैं, उनमें से स्पेसिफिक फील्ड उठा रहे होते हैं। सपोज टू बी कॉलम बी का हमें ग्राफ बनाना है और जो है ना कॉलम एफ का बनाना है, तो हम इस तरह से किस तरह जो है डेटा को एक्सपोर्ट करेंगे और ग्राफ प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन इज दैट। ओके थैंक यू डॉक्टर साहब।
तो यहाँ मैंने जैसे बताया कि हमने जो लेसन 2 हमारा था, इसमें हमारे सिर्फ हमने यही सीखना है कि आर की कितनी भी, जैसे सीएसवी फाइल आप इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सेल फाइल आप इंपोर्ट कर सकते हैं, फिर इसको एक्सपोर्ट किन तरीकों से किया जाता है। यहाँ आप कल ये लेसन 4 जो है वो हमारा टोटल ग्राफिक पे है। उसकी आपको एक ग्राफ के एक एक कंपोनेंट के बारे में बताया जाएगा कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लेजेंड्स क्या है आपके पास, ये सारी चीजें आप किस तरह उसको आर के अंदर ग्राफ के एक एक चीज को हम एक्सप्लोर करेंगे कि उसके कितने पार्ट हैं, डाटा कहाँ से आ रहा है, चीजें कहाँ से आ रही हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ हम इस चीज को देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट के वेज क्या है। ग्राफ हम कल इंशाल्लाह ग्राफ के पूरी आपके पास वर्किंग करेंगे, पूरा लेसन हमारा ग्राफ के ऊपर है, उसको आपको डिटेल के साथ सारे डाटे से स्टार्ट होंगे, उसके बाद हम ग्राफ के पे आएंगे, कंपोनेंट एक एक चीज एक्सप्लेन। लेकिन यहाँ आपने सिर्फ सीखना है कि वेज कितनी है, यानी आपको पीडीएफ में ग्राफ चाहिए, पीएनजी में चाहिए, मुख्तलिफ ग्राफिक को आपने कंबाइन कैसे करना है आर के अंदर, तो इसी आपके पास पॉसिबिलिटी है। यानी बात सॉफ्टवेयर आपने देखे हैं बनाते किसी और में है, फिर उसको कंबाइन जाके एडिटिंग आप किसी और में करते हैं। तो मेरा यहाँ इसको बताने का मकसद यही है कि आपको किसी और सॉफ्टवेयर में जाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक आर आपकी बाई कमांड्स ये सारे फंक्शन वो खुद ही परफॉर्म करेगा। तो लेसन 4 पे इंशाल्लाह कल 4 हमारा जो लेसन है वो पूरा ग्राफिक्स पे है, उसके कंपोनेंट से लेकर डाटा सेट तक हर चीज हम उसमें डिस्कस करेंगे। बस आप ये समझ लें कि तरीके आर में ग्राफ को एक्सपोर्ट करने के क्या है। यस डॉक्टर सैफुर रहमान साहब, तो आप हमें रिपीट कर देंगे ग्राफ हम कितने तरीकों से एक्सपोर्ट कर सकते हैं आपके पास। यस, तो आर और बाकी सॉफ्टवेयर्स की निस्बत से आप क्या फर्क देख रहे हैं? डॉक्टर सैफ रहमान साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? यस डॉक्टर तारिक साहब। सर जी जी डॉक्टर तारिक साहब। सर ये आप दो तरीके तो सर पता लग गए, पीएनजी और पीडीएफ फॉर्मेट से कैसे करना है, लेकिन इनको कंबाइन कैसे करना है ये सर काइंडली या तारिक सर रिपीट कर दें या फिर आप बता दें। जी जी तारिक साहब से पहले तारिक साहब रिपीट करेंगे क्या आपके पास? अच्छा, तो ग्राफ को एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास 3 तरीके। एक तरीका तो ये कि हम इसको पीएनजी के अंदर कर दें, वो फॉर्मेट के हिसाब से, और दूसरा है कि हम पीडीएफ के हिसाब से इसको कर दें। तो उसके लिए एक पैकेज बल्कि फंक्शन जीजी सेव हमें यूज करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर हम इसको कमांड देंगे कि इसको हमने किस तरह अपने उस फोल्डर में या उस स्पेसिफिक जगह पे और सेव करना है, और फिर उसकी विड्थ और हाइट उसके साथ जितना भी हमें चाहिए वो हम उसको एडजस्ट करेंगे। पीएनजी के लिए भी और पीडीएफ के लिए भी, दोनों प्लेसेस अदर देन कि हमें पीएनजी और पीडीएफ का फॉर्मेट इसको देना पड़ेगा। और उसके बाद फिर ये कि अगर हमने ग्राफ्स को कंबाइन करना है मुख्तलिफ किस्म के, तो उसके लिए एक पूरी लंबी कमांड है जो कि आपने यहाँ पर लिखी हुई है। और फिर उसके बाद उसके अंदर है कि हम इसको पीडीएफ के अंदर सेव कर रहे हैं, तो फिर पीडीएफ की हम इसको कमांड दे देंगे, नेम दे देंगे फाइल का, डॉट पीडीएफ लगा देंगे, हाइट विड्थ और जितने भी इसके लिए, और जो ग्रिड लेंथ है या इसकी जो विड्थ है वो सारा कुछ इसमें हम डाल देंगे। उसके बाद इसको फिर एक्सपोर्ट करेंगे। यस यस डॉक्टर प्रधान साहब, यही है आपके पास। अब हम पीएनजी में सेव कर लिया हमने, पीडीएफ में सेंड कर लिया, और इसमें हम कंबाइन करना चाहते हैं उसको मुख्तलिफ ग्राफ्स को, कैसे हम एक ही फाइल में जो जर्नल्स हैं या थीसिस है बाजू का, वो चाहते हैं कि आप मल्टीपल ग्राफ को एक ही, कुछ ग्राफ्स का ट्रेंड एक जैसा होता है तो उसको एक ही पेज पे लेकर आए। तो इसके लिए हमने यूज किया पीडीएफ, एक फंक्शन है आपके पास, ये हमने फंक्शन को यूज किया, उसमें हमने फाइल का नेम है, हाइट विड्थ है, और आपके पास एक ही फाइल चाहिए, आपको कौन सा स्टाइल ऑफ राइटिंग चाहिए, आपको पॉइंट साइज कौन सा चाहिए, ये आपने दे दिया। उसके बाद दूसरा इसमें फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है ग्रिड डॉट अरेंज के नाम से। इसमें आपने जो पहला ग्राफ बनाया था हमने उसका नाम रखा था P_SOD, दूसरा P_POD, और आपके पास ये हमें 2 रोज में चाहिए था और 1 कॉलम में चाहिए था ग्राफ, तो आपके पास इस वजह से, और DOF आपके पास यहाँ पे कमांड क्लोज हो रही है। तो 3 पार्ट्स हैं आपके पास, पहला पीडीएफ फंक्शन यूज हो रहा है, दूसरे में ग्रिड डॉट अरेंज फंक्शन यूज हो रहा है, तीसरे में DOF हो जाए। तो ये मसला नहीं है आपके पास, इसमें कमांड्स की परेशानी होना, जब आपको मैं ये स्क्रिप्ट और चीजें दूंगा तो आप खुद रन करेंगे और इसको आप चलाएंगे जब अपने डाटा के साथ चीजों के साथ, तो याद हो जाए। लेकिन आप ये समझ लें कि बेसिकली कि हम क्या क्या आर में कर सकते हैं, ताकि आपके जहन में हो। शायद आपके जहन में हो कि सिंगल ग्राफ को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल ग्राफ को कंबाइन कैसे होगा आर के अंदर। तो ये भी मैंने आपके जहन में ये चीज डाल दी है कि आर इन ये काम भी कर सकता है। ये कमांड आप 1-2 दफा रन करेंगे तो इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप अंडरस्टैंड ना कर सकें, इंशाल्लाह तो हो जाएगी आपके पास, वो मसला नहीं है, लेकिन आपको कुछ चीजें अंडरस्टैंड होनी चाहिए। सर ये फिगर 400.pdf, जी जी, सर ये फिगर का जो हमने नाम रखना है वही है ना? ये जो फिगर का नाम रखना, कोई भी रख सकते हैं, खुरम रख सकते हैं, मुजम्मिल रख सकते हैं, कोई भी आप जिस शक्ल में आप इसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं वो मसला नहीं है आपके यस पास। यस तो ये कर सकते हैं आपके पास, ये हो गया आपके पास। तो उसके बाद आपके पास है कि अब ये देखें, बात ये देखें, ये 108 लाइंस तक ये कमांड चल चुकी है। बास जो हम स्क्रिप्ट काम कर रहे होते हैं वो हजारों लाइन, 1000 लाइन तक भी जाते हैं। ये आपको साइड पे जो लाइंस नजर आ रही हैं आप देखें,
ये आप 108, 109, 110, 120, ये आपके पास, ये जब आप आर पे काम करते हैं, जब बड़ा-बड़ा डाटा सेट लगाते हैं, आप स्टैटिस्टिकल कमांड करते हैं, तो उसमें क्या होता है आपके पास, अब ये सारे लाइन्स आपके पास, ये कितना स्क्रिप्ट चल रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि अब बाज़ औक़ात आपने दूसरा डाटा आप करना है या दूसरे स्क्रिप्ट बनाना है, कोई दूसरी चीज़ बनानी है, तो आप ये कहते हैं जो ऊपर जो मैंने सारी वर्किंग की है, इम्पोर्ट की है, फाइलें एक्सपोर्ट की हैं, या कोई फाइलें बनाई हैं आपके पास, या ये जो ग्राफ-श्राफ चीज़ें बनाई हैं, ये सारा आर सेशन के अंदर सेव हो जाए। तो इसको सेव करने के लिए आपके पास ये कमांड आप यूज़ करते हैं, सेव लिस्ट आपके पास, जो ये सारी कमांड आपके पास हैं। उसके बाद आप जिस लोकेशन में अपना ये पूरा सेशन आर का सेव करना चाहते हैं, आप उसका नाम दे देते हैं आपके पास जस्ट, और आखिर में उस सेशन का आप वो आपके पास इधर आप ये उसका पाथ दे देते हैं आपके पास कि ये किस पाथ में चाहिए, और ये सेशन आप किस नाम से आखिर में ये डबल स्लैश के साथ उस ये सेशन अंडरस्कोर लेसन 2 को मैं पूरा का पूरा ये स्क्रिप्ट और सेव करना चाहता हूँ। यानी कल मैं आपके पास जो शुरू हूँ, तो मुझे ये ऊपर वाली जितनी भी कमांड है चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लोड फाइल मैं उसको ये दूसरी आपके पास कमांड चलाऊँगा, तो ऊपर जितना भी हमने वर्किंग की, इम्पोर्ट की हैं, फाइलें एक्सपोर्ट की हैं, सारी चीज़ें वो आ जाएँगी। मुझे फिर वो सारी कमांड्स चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर सैफुर रहमान, आपने मेरे पॉइंट को पिक किया? मैंने क्या कहा? हेलो? डॉक्टर वरदान, आपने पॉइंट को पिक किया? मैंने क्या कहा आपको? क्या बताया मैंने? जी सर, कि ये जो हमारा सेशन है पूरा, उसको हम अगर सेव करना चाहें स्क्रिप्ट पूरे को, तो हम ये सेव के ऑप्शन यूज करेंगे। सेव लिख के ब्रैकेट में ले सर, ये लिस्ट का क्या मतलब सर? ये इसका नाम है? ये नाम है, ये फंक्शन आपके पास लिस्ट में आपके पास वो, यानी लिस्ट आपके पास तरतीब से पड़ा हो आपके पास, ये लिस्ट इसका वो मतलब है, ये फंक्शन का पूरा नाम है, सेव लिस्ट ls all is equal to true। ये आपके पास ये लिस्ट, ये उस फंक्शन का नाम है। उसके बाद ये आपके पास पाथवे है, ये सारा इसकी लोकेशन है सर? लोकेशन है जहाँ पे सेव होना है। आखिर में जिस नाम से आपने ये सेशन सेव करना है, ये लोकेशन पे पूरा जाएगा। आखिर में ये सेशन पुरम के नाम से, वरदान के नाम से, किस नाम से, या आपके पास कोई डाटा आप कर रहे हैं किसी स्टूडेंट का, तो उसके नाम से आप ये सेव करना चाहते हैं। इसका फायदा ये होता है कि आपको ऊपर वाली सारी कमांड्स बार बार फिर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आर आपको देखें ना तरतीब से काम करता है। पहले फाइल को इंपोर्ट करता है, फिर एक्सपोर्ट करता है, फिर इसी तरह ग्राफ बन रहे हैं, चीजें बन रही हैं। तो आप एक बड़ा लंबा सेशन है, और ये भी हो सकता है कि आप उनको चलाएं, कहीं गलती आ जाए कल कल वाले दिन, तो आप यहाँ कल से ये वाली कमांड उठाएंगे, इसको रन कर देंगे, तो ऊपर वाला आर के जहन में दोबारा आपके पास स्टोर हो जाएगा। इस सेशन को आज क्लोज कर दें यहाँ पे। कल आपके दोबारा वर्किंग करनी है, तो आप ये सिर्फ कमांड चलाएंगे, और आर आपके पास वो सारी चीजें उसके जहन में होंगी जो हमने लेसन 1 लेसन 2 में की हैं, या ऊपर हमारे पास ऊपर चल रहा है, तो वो ऑटोमेटिक आर के जहन में सेव हो जाएंगे आपके पास चीज। तो इस तरह आप सेशन को, पूरे के पूरे सेशन को सेव कर सकते हैं आपके पास। आपको बार बार क्वेश्चन है इसमें। जी 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 क्वेश्चन है ये कि आप कि हम ये जो कमांड लाइन इसको दे रहे हैं यहाँ पे 109 पे या 113 के ऊपर, तो अगर इसकी बजाय मैं ऊपर से ये जो स्क्रिप्ट अपना सेव कर दूं, जहाँ पर ये फ्लॉपी डिस्क एक बनी हुई है लेफ्ट के ऊपर, हम्म तो यहाँ से अगर मैं सेव कर दूं तो क्या होगा? हाँ, उसमें ये होगा आपका पास, वो सेव होगी, लेकिन ये आपका पूरा स्क्रिप्ट सेव हो जाएगा। लेकिन कल फिर आपको शुरू से कमांड चलानी पड़ेगी। जो पहली फाइल आपने डायरेक्टरी बनाई थी, चीजें फिर फाइल इंपोर्ट की थी, वहां से ये पूरी फाइल को सेव कर लेगा, सेशन को सेव नहीं करेगा जो आप कमांड्स रन कर रहे थे। या ऐसे पूरी फाइल, यानी किताब बंद करके रख देगा आपके पास। लेकिन कल आप कह रहे हैं किताब को उसी पेज से खोलो जहां हमने खत्म किया था, तो वो नहीं खोलेगा, वो ये कमांड खोलेगी। वो आपके पास किताब को सेव करके पूरी रख देगा। वो आपको ये नहीं बताएगा कि ये पेज नंबर 113 से आप 112 से आप खोलो। जैसे देखना, अब लाइन हमने 108 तक की है सर, 108 तक पेज नंबर, अब पेज नंबर 109 से आगे हमने पढ़ना है, आगे इससे काम करना है, तो वो उसको नहीं खोलेगा। तो ये कमांड उसको खोलेगी 108 से आगे। अब आप मूव कर सकते हैं। ठीक है बस। ओके ओके। डॉक्टर साहब, आपको समझ में आया कि सेशन सेव करने से हमारी क्या इस लॉजिक क्या है? जी सर, समझ आइए कि सेशन सेव करने से एक तो आपके पास जितने भी कमांड्स आपने दे रखी है, वो आपका पूरा ओवरऑल जो है वो सेव हो जाएगा, और वो जब आपको जिस वक्त रिकॉल करना हो वो आप रिकॉल कर सकते हैं बआसानी। हाँ, वहाँ से आप रिकॉल कर सकते हैं, वहाँ से अपना जो भी आप स्टैट लगा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। तो ये लेसन 2 हमारा यहाँ क्लोज हुआ, हम लेसन 3 अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेसन 2 में वही हमने देखा कि हम किसी CSV फाइल को, एक्सेल फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं आपके पास। फिर हम उसी तरह जैसे इंपोर्ट किया, हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एज ए CSV, एज ए एक्सेल फाइल हम कर सकते हैं। तो ये आपके पास डाटा फाइल्स थी। उसके बाद ग्राफ को आप देखें, हमने ग्राफ बना लिया। अब ग्राफ को एज ए PDF सेव करना है, एज ए PNG सेव करना है, मुख्तलिफ ग्राफ्स को कंबाइन करना है आपके पास, वो हम कर सकते हैं आपके पास। उसके बाद आपके पास ये हो गया, आपके पास आप मतलब ग्राफों को एक पेज में अपने कंबाइन कर सकते हैं। उसके बाद सेशन, आपके पास एक लॉन्ग सेशन पे आप काम कर रहे हैं, वो 1000 से ज़्यादा कमांड्स हैं। तो कल आप कहते हैं कि मैंने जहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, मैं इसको वहाँ से स्टार्ट करूँ, बाकी दोबारा मुझे वो फाइलें इंपोर्ट या वो सारी वर्किंग ना करनी पड़े, तो आप अपने सेशन को सेव कर सकते हैं आपके पास। इसमें किसी को कन्फ्यूजन हो तो मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपके पास इन कमांड्स के साथ, ये स्क्रिप्ट के साथ ये चीज़ें। लेकिन यहाँ आपके माइंड में डालना ज़रूरी है कि आर के अंदर क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़
हो सकती हैं आपके पास, इंपोर्ट के हवाले से, एक्सपोर्ट के हवाले से, ग्राफ के हवाले से, और सेशन सेव करने के हवाले से। ये कमांड सेव है, सिर्फ जस्ट आपने इसमें अपनी चीजें चेंज करनी है और आप उसको कर लेंगे। ओके, क्लियर है किसी? यस सर, ये क्लियर है, लेकिन एक अदर क्वेश्चन है मेरा। जी जी। जी सर, ये आर में फंक्शन करने के लिए हमें किसी स्क्रिप्ट का हमारे लिए जरूरी है, या फिर जो है जस्ट हम बगैर स्क्रिप्ट के भी हम इसमें जो है कमांड्स और फंक्शन को यूज करके अपना प्रोग्राम रन कर सकते हैं? आप कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। स्क्रिप्ट की आपको जरूरत नहीं है आपके पास, लेकिन आपको शुरू में कुछ किसी स्क्रिप्ट को आपको फॉलो करना पड़ता है आपके पास। जब आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि अपने फंक्शन बना लेंगे, अपने पैकेजेस बना लेंगे, या आपके पास आपको ये कमांड सारी रट जाएंगी, जबानी याद होगी, तो फिर भी आपको किसी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है। तो मशवरा मेरा, ये चीजें मौजूद है, रटने की आपको जरूरत नहीं है आपके पास की कमांड्स को। आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि कहाँ पे ये इन्वर्टेड कामा में मैंने कहाँ अपनी चीज डालनी है, कहाँ पे ये फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे इसको पैकेज चाहिए, कहाँ पे इसको फंक्शन चाहिए। तो आर के अंदर कमांड्स अवेलेबल है, मैंने बताया आपको हर किस्म का। आपको हम आगे चलेंगे देखेंगे स्टैट के अंदर मॉडल्स वगैरह लोगों ने हर चीज डिफाइन की हुई है, आपको सिर्फ उनको अंडरस्टैंड करना है। आप इनको लिखने बैठेंगे या इनको खुद करने बैठेंगे तो आपको एक डाटा आपने इधर उधर कर दिया तो वो आपको रोक देगा। लेकिन शुरू में आपको स्क्रिप्ट जरूरत है, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपके पास कोई इसका मसला नहीं होगा। मैं जी आपको सर, दिखाएं। जी जी। सर जी, और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि कल हम रीड एक्सेल पर जो है ना वर्क कर रहे थे, उसको बार बार हमें एक्टिवेट करना पड़ रहा था। जैसे हम उसको एक दफा अगर किया है उसको एक्टिवेट, उसके बाद जब दोबारा विंडो ओपन किया तो फिर दोबारा से उसको जो है एक्टिवेट करना पड़ रहा है। हाँ, उसका मैंने यही हाल बताया कि ये ऊपर आप एक दफा उनको ऐसे अपने पैकेजेस लिख के रखते हैं, लाइब्रेरी रीड एक्सेल, लाइब्रेरी जीजी प्लॉट, लाइब्रेरी रीड एक्स्ट्रा। तो ये आपके पास, इसको आप जब शुरू में आप स्क्रिप्ट चलाना चाहें तो पहले इनको एक्टिवेट कर लें इस लिहाज से। तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली, अब आपको फिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये स्क्रिप्ट के ऊपर ऊपर जो भी इस पैकेज के लिए आपको दरकार है, आप ऊपर ही इनको पहले पहले एक्टिवेट करते हैं बाई कमांड के। तो ये आपके पास हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो ओके, लेसन 3 की तरफ अब हम आपके पास आते हैं।